महिलाओं को लेकर के मैं उस पर एक रिपोर्ट पेश करना चाहती हूं, क्योंकि यतेंद्र जी पे जिस तरीके से सवाल उठाया गया, मुझे लगता है एक एक्स जर्नलिस्ट होने के नाते, मैं एक्स जर्नलिस्ट यूज कर रही हूं, मैं अब जर्नलिस्ट नहीं हूं, मुझे दुख होता है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, खास करके कोई राजनेता, अगर आपके टेलीविजन चैनल पे आए और किसी को भी धता बता दे, आप बताइए क्या द हिंदू अखबार में या हिंदुस्तान टाइम्स में भी ऐसे लोग हैं क्या जो कि आम आदमी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं? 2022 में एक खबर छपती है और ये खबर प्रामाणिक खबर है। इस खबर में काफी सारी केस स्टडीज डाली हुई है उसमें, जिसमें था कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ स्कीम चली, उस स्कीम के तहत, ये मैं बता रही हूं 2022 की खबर है, उसके तहत 2 सालों तक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली वो बच्चियां जो कुछ दिव्यांग थी, कुछ दिव्यांग नहीं भी थी, जो स्कूल जाती थी, जिनको ये उम्मीद थी कि 1 रुपए में उनको सैनिटरी नैपकिन्स मिलेगा, 2 साल तक इस सरकार ने, इस एंटी महिला सरकार ने बंद करके रखा था। क्यों? क्योंकि वो वेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। वेंडर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या आपको और हमें नहीं पता है कैसे होता है? क्योंकि किकबैक नहीं मिला होगा आम आदमी पार्टी को, इसीलिए वो नहीं। खैर, ये बात पुरानी है, सरकार बदल गई है, नई सरकार आ चुकी है। अभिषेक तिवारी बीच में मत बकबक कीजिए, मैं आपके समय एक शब्द, अभिषेक भाई नहीं कर रहे हैं, मैंने एक शब्द नहीं कहा था। अभिषेक भाई, मैंने वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये विवेक श्रीवास्तव है। क्या ये कभी हुआ? क्या विवेक जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आपको यह ठीक लगा क्या कि दिव्यांग बच्चियां घर पे बैठी थी? एक सेकंड, 2 साल तक क्या आम आदमी पार्टी ने या लेफ्ट के नेताओं ने आकर के नहीं? विवेक जी, आप बात, अगेन विवेक जी, मैं, आप जब बोल रहे थे, मैंने, रूबिका जी, ऐसे कैसे बात हो सकती है? आप मुझे बताइए ना, क्या फीस बढ़ाना सही है? विवेक जी के बीच तो नहीं बोली। आप मुझसे सवाल पूछने नहीं बैठे ना विवेक जी। आप तो जानते, आप मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ विवेक श्रीवास्तव। नहीं, क्यों नहीं दोगे? मैं एक महिला होने के नाते दिल्ली की राजनीति, क्यों मैं नहीं दूंगी आपको? आप नेता हैं, मैं नहीं। 16,500 है दिल्ली। फिर आप बोल रहे हैं बीच में, ये इसको हैकलिंग बोलते हैं। आप अभी भी विवेक श्रीवास्तव, आप इतना डिबेट करते हैं, आपके तर्क भी मजबूत नहीं, आपको यकीन है ना कि आपके तर्क मजबूत है, तो बीच में मत बोलिए ना, दे दीजिएगा तर्क बाद में। मैं कह तो रही हूं, मैंने सवाल अभी पूछा, मैंने अभी तो पूरी बोल बात तो लेने रखी दीजिए नहीं है अपनी, मैंने तो अभी बात भी नहीं रखी है। मैंने कहा ये रिपोर्ट जब आई तो क्या आपने देखा कि लेफ्ट के बहुत दर्द हो रहा है आज लेफ्ट पार्टियों को कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है? क्या आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय? बताइए तो मुझे, मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आप बताओ आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन गरीब गुरबों के लिए कितने लोग खड़े रहे? और मैं बता दूं, ये वो बच्चियां थी जिनके माँ बाप 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए में घर चला रहे थे। कितने लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की विवेक श्रीवास्तव? कितने आर्टिकल्स और लेख और स्टडीज करवा दी आपने कि इस स्कीम के बंद होने से, उस दौरान जो 2 साल बंद रही स्कीम, उस दौरान कितनी बच्चियों ने स्कूल छोड़ा? क्या कोई रिपोर्ट है आपके पास? मुझसे सवाल इसलिए मत पूछे क्योंकि मैं विश्लेषण करने बैठी हूं। नेता आप लोग हैं, आप पार्टी प्रवक्ता की तरह आते हैं। अगर आप अपनी पार्टी की पॉलिसी को नहीं डिफेंड कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके विवेक, चीज मैं दर्ज करना चाहती हूँ रूबिका जी। हाँ, अच्छा ठीक है, एक बार बोल लेंगे। देखिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो आंदोलनकारी शब्द को लेकर के कुछ ऐसी बात कही गई जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इस देश में जितनी भी इंटरेस्टिंग पॉलिसीज आई हैं जिन्होंने जनता का भला किया है, इस देश में जो भी मूवमेंट हुए हैं जिससे देश का भला हुआ है, वो आंदोलन से ही खड़ा हुआ है। हाँ, अराजकता और आंदोलन, इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने ये कहा था, मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों को एक बौद्धिक वर्ग होने के जी नहीं के शर्मा जी के नाते मुझे लगता है इस आंदोलन से आई तरह की शब्दावली। ओके जी, ऑल राइट। विवेक श्रीवास्तव, प्रवीण खंडेलवाल, अच्छा ठीक है, ओके प्रवीण खंडेलवाल। इस देश में जहां बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों के सिंडिकेट्स हैं जो जाकर के सरकारों को पैसा खिलाते हैं, दिल्ली शहर में पहली बार डीपीएस रोहनी जैसे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि उसने फीस बच्चों की पढ़ाई थी। हाथ जोड़ करके एक पेरेंट्स की फीस वापस करी गई है। ये पहले कभी नहीं हुआ। नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अनकंफर्टेबल है इस पे बात करना। सेक्शंस के बच्चों को स्कूल में बिल्कुल अच्छा व्यवहार मिला है, सब पढ़ रहे हैं। स्पेशल चिल्ड्रन को मैंने खुद चेक किया है, मैंने बच्चे पूछा पढ़ रहे आपसे हैं। सवाल, दिल्ली उस शहर में दौरान मिनिमम जब वेजेस वेंडर 2 एक साल दिन तक पर आइडेंटिफाइड नहीं थे, 16,500 तो क्यों नहीं थे? दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करिए। आप मुझे बड़ी बड़ी वायवीय बातें मत बताइए विवेक श्रीवास्तव। केजरीवाल के साथ लेबर की पॉलिसीज पे खड़ा होऊंगा। अगर आप 16,500 मिनिमम वेजेस
एक हेल्पर को देंगे दिल्ली में और बॉर्डर क्रॉस तो करते कह ही रही नोएडा हूं, में आप खड़े रहिए। 5,800 मैं देंगे। बता रही हूं, Then I will stand अरविंद with this government. केजरीवाल की It is a पार्टी government for the शुरू poor. से अंत फीसें तक नहीं बनने एंटी दी हैं। विमेन रही है। फीसें दिल्ली में नहीं महिलाओं बनने दी के हैं। लिए अरविंद IB केजरीवाल यूनिवर्सिटी कहीं की भी फीस- खड़े नहीं हुए। IB यूनिवर्सिटी की फीस जहां 80,000 रुपए है, उसका कंटेम्प्रेरी ग्रेटर नोएडा में 2.5 लाख लेता है। अरे और अरविंद विवेक केजरीवाल ने श्रीवास्तव फीस नहीं जी, बढ़ने दी। तो अभी मैं अरविंद के अभी साथ खड़ा हूं। अभी तो सुनिए, सीएजी रिपोर्ट अभी 2 ही आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये सीएजी रिपोर्ट और अब आएगी, शिक्षा पर भी आएगी। और मैं फिर कह रही हूं, अभिषेक तिवारी यहां पर मौजूद है। मैं जब दिल्ली में रहती थी मयूर विहार में, मेरे यहां पर नीलम नाम की एक काम करने वाली महिला आती थी, मेरे घर का ख्याल रखने वाली महिला। उसने अपने बच्चे का सरकारी अस्पताल में एडमिशन करवाया, वो बहुत खुश थी। और ये बात मैं बार बार कहती हूं, मुझे नहीं पता उसके बाद शिक्षा मॉडल में क्या हुआ क्या नहीं, पर मैं कह रही हूं कि हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे वहां सरकारी स्कूल में गए, अंग्रेजी बोलते थे, अच्छे क्लासरूम थे। अब वो कितने बच्चे थे मुझे नहीं पता, उसमें से एक नीलम मुझसे टकरा गई। मैं इस बात में कोई जो है दो राय नहीं रखूंगी कहने में, मेरे आंखों के सामने नीलम के आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहिए सीएजी रिपोर्ट आई है, अभिषेक मुझे ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं, 21 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक, 15 में बिजली बैकअप नहीं, फ्री की बिजली, 12 में विकलांगों के लिए सुविधा नहीं, 49 आयुष डिस्पेंसरियों में 17 में बिजली बैकअप नहीं, बिजली फ्री, 7 में शौचालय नहीं, 14 में हम तो पानी फ्री में दे रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, 14 में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। अभिषेक तिवारी, ये इस पर चाहिए आपको भारत रत्न सत्येंद्र जैन के लिए। रूबिका जी 2015 में दिल्ली की फास्ट मॉडल की क्या हालात थी, किसी छुपा नहीं। और आज भी मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दिल्ली का जो हमारा मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हेल्थ मॉडल है। ये किसी से छुपा नहीं है और ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अरे प्रभु बस कर दीजिए, आपको नहीं भेजेंगे वो राज्यसभा पंजाब से। मैं उत्तर प्रदेश से अभिषेक तिवारी नहीं भेजेंगे, मैं पहले बता रही हूँ आपको, नहीं भेजेंगे आपको वो। नहीं प्लीज, आपकी सबसे बड़ी ताकत दिल्ली का वोटर है, उसके साथ धोखा मत कीजिए। अरे ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए, जिस पार्टी के इस वक्त प्रवक्ता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो दिल्ली में जवाबदेह है। जिस तरीके से हेल्थ का आपका सिस्टम अनहेल्दी है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, और इंतजार कीजिए, अभी बहुत सी रिपोर्ट आएगी और बहुत पर आपको जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिर कह रही हूँ, 2500 हमारे जहन में है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ 18 इंडिया है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।